लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देखा था। ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आपने फंक्शंस देखे थे, ठीक है, जितना जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप डाटा देख रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, वो हमारा जो डाटा होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही सेव हुआ होता है और हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको शो करवा रहे होते हैं। जिस तरह से एक दो क्लासेस के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आप क्या कहते हैं एमसीक्यूज जैसे कि आप देने आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज आप देने आते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बनाई जाती है ऐप्स और आप किस तरह से उनकी वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। पीछे जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो एक्चुअल में प्रोग्राम क्या होता है। और डिफरेंट आप वेबसाइट देखते हो, जैसे कि हमने ओएलएक्स का आपको बताया था, पार्क व्हील आप कार की लेते हो, और भी डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा होता है। तो चलें देखते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, कि ऑब्जेक्ट क्या काम करता है और देन हम उससे क्या काम ले सकते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट भी ओपन कर दी, और आपके सामने हमने क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं, तो ये आपने देखा था कि ये कुछ इस तरह से आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर कि अगर आपने कोई डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मुझे आप सबके स्टूडेंट का क्या करना है, आप तमाम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। अच्छा, नेम स्टोर, ओनली नेम स्टोर करवाने, वहाँ तक तो ठीक है, वो काम तो हम एरे में कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे आपके रोल नंबर के साथ, आपका स्टूडेंट, आपका क्या डाटा स्टोर करवाना है, तो वो काम तो आपको पता है कि हम एरे में नहीं कर सकते। फिर हम क्या काम करेंगे, वो काम हम ऑब्जेक्ट में की मदद से कर सकते हैं। वो काम अगर हमें खाली ओनली नेम आप लोगों के स्टोर करवाने हो, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मुझे क्या करना है, कंप्लीट आपके रोल नंबर के बिहाफ पे तमाम डाटा स्टोर करवाना है। तो वो काम हमारा एरे नहीं कर पाएगा। वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट और एरे का डिफरेंट जो सिंटैक्स का डिफरेंट है। एरे के अंदर आपने देखा था आप स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास आती है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आती है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास आती हैं, ठीक है। हम आते हैं, बनाते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर उसने बताया कि आपको अगर काम करना है तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें आप लोगों की, जिस तरह से अभी हमने आपको कहा है कि अगर मुझे स्टूडेंट आप तमाम का डाटा स्टोर करवाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, वार, रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट वन रोल नंबर ये, स्टूडेंट वार स्टूडेंट वन नेम ये, वार स्टूडेंट वन एज ये, वार स्टूडेंट वन मोबाइल नंबर ये, वार स्टूडेंट वन कोर्स ये, ठीक है। इस तरह से फिर मुझे सेकंड स्टूडेंट बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँ, वार स्टूडेंट टू रोल नंबर ये, वार स्टूडेंट टू एज, वार स्टूडेंट टू मोबाइल नंबर, वार स्टूडेंट टू कोर्स। तो इस तरह से कितने आपके पास, अगर हम 10 स्टूडेंट की बात करें और 5-5 वैल्यू भी लें, तो इट मीन्स कि 50 हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये सारा काम हम ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इसने हमें एग्जांपल्स दी हुई है। तो अगर हम आते हैं अपने कोड के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमने कहा cmd कोड, ओके जुल्फिकर भाई, डन हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इसी तरह से हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया, और हमने स्क्रिप्ट सीआरस और ऐप डॉट जे एस, ठीक है, ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गया। अच्छा जी, अब एरे और ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है सिंपल सा, वो आपने समझना है। वार, ठीक है, एरे आपके पास कुछ इस तरह से होता है, और ऑब्जेक्ट आपके पास वार ओबीजे, और ऑब्जेक्ट आपके पास ये होता है। ये आपके पास एरे है, ये आपके पास क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब
एरे के अंदर आप क्या करते हो, इंडेक्सिंग नंबर आपका काम कर रहा होता है, जैसे कि अली कॉमा, ठीक है, सेकंड आप दे देते हो, ठीक है, अहमद, ठीक है, कॉमा, हसन, ठीक है, इस तरह से आपका काम कर रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि एंड वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम की और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। की आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे नेम आपको कहा है, एज का है, ईमेल नंबर का है, ये सब क्या हो सकती है आपकी की, और आगे जो भी आपने वैल्यू असाइन करनी है वो आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने कहा var स्टूडेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट एक बना दिया और मैंने कहा यहाँ पर नेम, ठीक है, एक ही बना रहे अभी, ठीक है, नेम 1 कर देते क्योंकि नेम का वो इशू आता है, कॉलन का साइन आएगा, ठीक है। अब आप वेरिएबल जब बनाते तो आप इक्वल का साइन लगा देते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप की के बाद आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, कॉलन का साइन लगाएंगे और देन आगे जो भी वैल्यू आपने देनी है वो आप दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया अहमद, ठीक है, और इसी तरह से सेकंड अगर आपको प्रॉपर्टी, ये एक क्या होती है आपकी पूरी प्रॉपर्टी है, ये आपकी पूरी एक प्रॉपर्टी हम इसको कह रहे होते हैं, और इसके अंदर क्या, की एंड वैल्यू का पेयर। सेकंड प्रॉपर्टी देने के लिए आप कॉमा लगाते हैं, आपने कहा नेम आ गया आपके पास, एज आ गया आपके पास, ठीक है, एज के अंदर आपने कह दिया 22 कॉमा, ठीक है, और इसी तरह से आपने कहा क्लास, और यहाँ पर आपने कह दिया वेब, ठीक है, ओहो, इसको भी हमने स्ट्रिंग में, जिस तरह से आपको पता है वेरिएबल आप देते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रिंग में भी वैल्यू दे सकते हैं, नंबर में भी दे सकते हैं, बुलियन में भी दे सकते हैं, एरे भी दे सकते हैं, और ऑब्जेक्ट मींस के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप स्ट्रिंग में भी वैल्यू दे सकते हैं, आप नंबर में भी दे सकते हैं, आप बुलियन में भी दे सकते हैं, आप एरे में भी दे सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये कुछ हमने नाम वगैरह इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मुझे क्या करना है, आपका मैं स्टूडेंट करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एज, क्लास और नेम 1 हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो काम करना चाहें वो आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेम मालूम करना है, मैंने कहा डॉट नेम 1, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ओनली नेम 1 आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, ओनली नेम आ जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से आप इंडेक्स के अंदर, आप एरे के अंदर क्या काम करते थे, एरे के अंदर आप क्या काम करते थे, उसका इंडेक्स नंबर लिख देते थे। यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर नहीं, यहाँ पर आपको उसकी की लिखनी होगी, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो की आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे कि मैं एज लिखूंगा तो एज की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर कोर्स लिखूंगा तो कोर्स की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, डॉट आगे ऑब्जेक्ट का नेम आ गया, और देन जो भी आपको की चाहिए आप वो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाएंगे और देन उसकी की लिख देंगे। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट डॉट नेम 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेम 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, एज करता हूँ, तो ये मेरे पास एज आ जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। मुझे एक साथ दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं एक साथ भी ले सकता हूँ, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा स्टूडेंट, जिस तरह से आप काम करते हुए आए हो, मैंने कहा नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये काम, अब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कहा स्टूडेंट डॉट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पर बराबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, ओनली स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने क्या किया, बाद में वैल्यू ऐड की है ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने बाद में वैल्यू ऐड की। हमने कहा स्टूडेंट के अंदर क्या करो, डॉट और एक की ऐड करो जिसकी वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो अब हम आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर आप एरे में देना चाहते हैं, आप इसको एरे में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, आप सिंपल सा ये देखें, आप ये अब क्या हुआ, ये आपके पास वैसे ही आ रहा था, अब ये क्या होगा, एरे में आएगी वैल्यू। ये देखें, ये आपके पास क्या, एरे में आपके पास वैल्यू आ गई। ये देखें, अब जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। किसी आपने की वैल्यू को अपडेट करवाना है वो भी आप काम कर सकते हैं। अभी क्या आपके पास आ रहा है, नाम में अहमद आ रहा है, तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम 1 इक्वल है रिजवान। ठीक है, तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर ये देखें क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट के जो की थी नेम की, उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दी। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं, मैंने कहा सब्जेक्ट, ठीक है, हर कॉलन का साइन दिया और देन मैंने एक एरे बनाया। एरे बनाने के बाद मैंने यहाँ पर कहा HTML कॉमा CSS, ठीक है, और इसी से कॉमा, और मैंने कहा जावास्क्रिप्ट। अब मुझे कोई बताएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, ये एरर क्यों मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैंने सेकंड प्रॉपर्टी देते हुए कॉमा नहीं लगाया। तो ये कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले क्या होता था, हम वेरिएबल देते थे तो सेमी कॉलन लगाते थे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, की के बाद कॉलन का साइन, देन वैल्यू, और फिर अगर आपने सेकंड प्रॉपर्टी देनी तो आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, एरे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट तो मेरे पास क्या आएगा जी, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट तो मेरे पास क्या आएगा, नहीं ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप अभी वैसे समझ सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट का पूरा एरे मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, ओनली जावास्क्रिप्ट शो करवाना हो, अगर ओनली मुझे जावास्क्रिप्ट शो करवाना हो तो फिर मैं क्या काम करूँ, ओनली मुझे कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट शो करवाना हो तो फिर मैं क्या काम करूँगा, अगर मुझे ओनली जावास्क्रिप्ट शो करवाना होगा तो मैं क्या काम करूँ, क्या कर दूंगा, मैं एरे बनाऊंगा और उसका 2, ठीक है, 0 1 2, तो आप देख सकते हैं ये आपके साथ आ गया। अच्छा, अब ये क्या एरे है, अब यहाँ पर आप एरे के तमाम मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एरे के तमाम मेथड यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपके पास है वो भी क्या आपके पास एरे। तो यहाँ पर आप पॉप, पुश शिफ्ट, अनशिफ्ट वगैरह सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो आए चले देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फिल वक्त यहाँ से मैंने इसको सब्जेक्ट को हटा दिया। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो मैंने एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट डॉट पुश, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फायर बेस। ठीक है, ये देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ, आप पॉप करोगे पॉप हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने एरे के मेथड पढ़े हैं वो हर एरे में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉप करूँगा, शिफ्ट करूँगा, अनशिफ्ट करूँगा, तो वो सब काम होगा। ठीक है, ओके, अच्छा जी।
अब यहाँ पर एक चीज जो आपने समझनी है वो ये चीज है, ठीक है, वो आपकी ये चीज है कि आपने जो समझना है नेम। अब यहाँ पर अगर एरे है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास की है तो फिर आप क्या करोगे, डॉट यूज करोगे। अगर आपने की पे जाना है तो डॉट यूज करोगे, वरना आप क्या करोगे, एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करोगे और देन आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आपके पास क्या, ये 1 आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिलीट करनी है आपने, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा डिलीट, ठीक है। आपने जो भी वैल्यू डिलीट करनी है वो आप वैल्यू क्या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, डिलीट करने के लिए हम क्या काम करेंगे जी, स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। लॉक करता हूं नीचे और मैंने यहां पर कहा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, एज हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज, कोई की को डिलीट करना है तो उसके लिए हाँ हम कीवर्ड यूज करते हैं डिलीट का। अच्छा, ये डिलीट कीवर्ड आपका एरे में भी काम कर जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर हम यूज नहीं करते ये, ठीक है, वहां पर हम ये यूज नहीं करते। खाली आपका फिर वो जो वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है, देन आपका इंडेक्सिंग नंबर वही रहता है, ठीक है। तो आप करके देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। एरे के ऊपर ये डिलीट का कीवर्ड काम कर जाता है, बट हम यूज नहीं करते और ना ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और हमारे पास होती है जिसको ये सब चीजें उसने बताई हुई है। ये देखिए प्रॉपर्टी आपके सारी है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर उसने तमाम चीजें आपको बताई हुई जो कि हमने पहले भी आपको बताई थी, ठीक है। ये देखिए फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने क्या किया, 3 आपके ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ Ctrl+C, ठीक है। चलो ऐसा कर देते हैं, हमने क्या किया, एक एरे बनाया, ठीक है। अच्छा, और उसके अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा आईडी, ठीक है। मैं रोल नंबर कुछ असाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कहा आईडी दे दी, फॉर एग्जांपल 101 दे देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगाया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो ये कुछ हमें इस तरह से ये शो करेगा, ठीक है। ये देखें, और इज नॉट डिफाइंड, कि 12 पे हमने क्या मालूम कर रहे थे हम, स्टूडेंट्स हो गए ना, ठीक है। इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर आईडी, और आईडी के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, डिटेल्स का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये सब चीजें आपकी रख दी, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से आप देखिएगा मैंने किस तरह से किया है। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी, फिर उसके अंदर आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या, नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या काम करना है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या किया, एक और एरे बना दिया और उस एरे का ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैंने यहाँ पर कहा आईडी, और आईडी को मैंने कह दिया 102 कॉमा, वही जिस तरह से ऊपर डाटा था हमारे पास, और मैंने कहा डिटेल्स, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ये डिटेल्स ले ली, ठीक है। Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये इशू कर रहा है वही चीज कि हमने यहाँ पर क्या, कॉमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। एक दो, और ये आपके पास 1 2, और ये तीसरा आपने नहीं दिया, ये
मैंने यहाँ पर कर दिया हसन, ठीक है, और एज मैंने कर दी 32, और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑफिस, और यहाँ पर मैंने कर दिया वर्ड एक्सेल, और मैंने कर दिया पावर पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने स्टूडेंट का डाटा है मेरे पास, अगर ये देखें आप तो मेरे पास कितने स्टूडेंट का डाटा है। नहीं नहीं नहीं, हमने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर ये एक मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने क्या किया, एक की दी और वैल्यू, फिर देन की, और उस वैल्यू के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट हमने असाइन कर दी। ये हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने एक गलत कर, ये चीज हमारे से हुई है और हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा जी, आते हैं यहाँ पर नीचे और इस स्पेस को भी खत्म कर दे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो। और हमने क्या किया, स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसोल करता हूँ, ये मेरे पास आ गए 2, ये देखें। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट स्टूडेंट को शो करवाना है, मुझे क्या करवाना है, फर्स्ट स्टूडेंट की पूरा डाटा शो करवाना है, मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट शो करवाना है, तो क्या काम करूं, मुझे शो करवाना है तो मैं क्या काम करूं, ये हमारे पास, हाँ, तो हमें क्या करवाना है, फर्स्ट स्टूडेंट का अगर शो करवाना है तो हमने क्या किया, इसको 0 दे दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या 101 का डाटा शो हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं, जिसके अंदर आईडी आ गई और डिटेल्स आपके पास आ गई। ऐसा ही है, अगर हम आते हैं 0 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 101 अहमद एज और वेब HTML, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके पास शो कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे खाली क्या करवाना है, इसकी आईडी शो नहीं करवानी, मुझे इसकी आईडी शो नहीं करवानी, मुझे इसकी डिटेल्स शो करवानी, मुझे इसकी क्या करवानी है, डिटेल्स शो करवानी है, तो फिर मैं क्या काम करूं, मुझे इसकी आईडी शो नहीं करवानी, मैं चाहता हूं कि उसकी खाली डिटेल्स शो, जिसके अंदर एज, क्लास, नेम वगैरह ये सब चीजें मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो क्या काम करूं, जल्दी से बताएं। जी, मुझे उसकी, हम क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कहा वकास अहमद ने, हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे, हमने कहा डॉट और हमने कहा डिटेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या, उसकी पूरी डिटेल्स आ गई, आईडी हमारे पास नहीं आई। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम मालूम करना है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम मालूम करना है, ठीक है, मुझे इसका नाम मालूम करना है, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट है 101, उसका मुझे नेम मालूम करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, डिटेल्स डॉट नेम कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये देखिए समझ में आया। अगर आपके पास एरे है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर आप की है, अब हमने क्या किया, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पे आए, 0 इंडेक्स पे आने के बाद हमने उसको दे दी की डॉट डिटेल्स, डॉट डिटेल्स क्या आपका ये, और देन उसके अंदर हमने उसको कहा कि नेम 1 हमें क्या शो करवा दो, नेम 1 हमें शो करवा दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें सीखना, जितना अच्छे से आप ये चीज़ों को सीखेंगे उतनी ही अच्छे से आप डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि डाटा किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डाटा के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। तो जितने अच्छे से आपने डाटा आप मेंटेन कर सकते हैं, जितने अच्छे से डाटा को आप क्या कर सकते हैं, फिल्टराइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, तो हम आगे चलते थोड़ा सा। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से ये चीज़ें आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करो, दो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास शो हो जाए, मेरे पास इन दोनों स्टूडेंट्स के नाम शो हो जाए, वो भी लूप की मदद से, वो भी क्या, लूप की मदद से, तो क्या काम करूंगा? जी, मुझे क्या करना है, इन दोनों के नाम शो करवाने हैं लूप की मदद से, तो क्या काम करूंगा? जी, मुझे क्या करना है, इन दोनों के नाम शो करवाने हैं, बेशक अभी कंसोल में ही, अभी हम कंसोल के साथ खेल रहे हैं, कंसोल में शो करवाना है लूप की मदद से, तो क्या काम करेंगे? जी, अच्छा चलो, अब नहीं ये बता पा रहे, मुझे ऐसा करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी दो स्टूडेंट का डेटा है, 200 का भी होगा, 20 का भी होगा, काम इसी तरह से होगा। तो मुझे क्या करना है कि हम एक प्रॉम लेते हैं और उस प्रॉम के अंदर स्टूडेंट आईडी लिखते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट आईडी लिखी जाए उसका वो डाटा कंसोल में हमारे पास शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक प्रॉम होगा, यूजर कहेगा 101, तो 101 का डाटा शो हो जाए, 102 वो बोले तो 102 का डाटा शो हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें क्या काम करना होगा? ठीक है, उसके लिए फिर हमें क्या काम करना होगा? जी, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉम बना दिया, वार यूजर आईडी, और देन मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 102, तो वो मुझे क्या करे, 102 का डाटा शो करवा दे। जी, तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करेंगे। अच्छा, इफ एल्स किस तरह, कंडीशन किस तरह से बनेगी, इफ आगे क्या करेंगे, इफ एल्स तो आपने कह दिया, ठीक है, जहां पर कंडीशन, अब क्या काम करें? जी, क्या काम करें? इफ के अंदर कंडीशन किस तरह से देंगे हम, इफ के अंदर कंडीशन किस तरह से देंगे? अच्छा, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम इसको करते हैं आईडी। तो अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 101। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा स्टूडेंट 0.id बराबर बराबर हो यूजर आईडी के। तो क्या करो, ये डाटा शो करवा दो, ऐसे ही है, हमने कहा डिटेल्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर हमने कहा अगेन एल्स, जी, हम्म, जी,
एज में हमने कह दिया लॉग नो डेटा। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं रिफ्रेश करते हैं, देखते क्या होता है। क्या आ गया आपके पास? क्या है? अहमद। अहमद का अगर हम देखें तो अहमद का 102। ठीक है, ये देखो। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पर हमें क्या 1 शो करवाना था। ये देखो, ठीक है, ये देखो आ गया, आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 101, तो मेरे पास 101 का डाटा शो हो जाएगा। ये देखें, अहमद आ गया 101 पे, अहमद है 101 पे, ये देखें। और इसी तरह से आपके पास क्या आ गया, मैंने 2 लिखा तो आपके पास 2 आ गया। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आया हो? कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आया हो? अब ये काम हम प्रॉम से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा प्रॉम, ठीक है, एंटर योर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अच्छा जी, कर सकते हैं ऐसा। क्या मेरे पास अब डाटा आ जाएगा? क्या मेरे पास डाटा अब आ जाएगा? मुझे बताएं। 101 मैं लिखूंगा तो मेरे पास डाटा आ जाएगा। कोड ये है हमारा। जल्दी से, अब जितनी जल्दी आंसर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। डाटा मेरे पास आ जाएगा। जी जुल्फिकर भाई, डाटा आ जाएगा? जल्दी से बताएं जुल्फिकर भाई। तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा, हमारे पास डाटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, कोई बताएगा मुझे? मैं हमारे पास डाटा नहीं आया, उसकी रीजन क्या है, कोई बताएगा हमें? उसकी रीजन क्या है? जी हमारे पास डाटा नहीं आया, रीजन क्या है? बहुत माइनर सी। कोड दिखा दें, कोड दिखा देते हैं भाई। ये ले, कोड दिखा दिया हमने। बहुत बेस, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा सा आउट जा रहा था, मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों को हम बहुत शॉर्ट इजी वे से आपको तमाम चीज़ें बताएं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये नवीद अख्तर ने बात की है ना, ये बात हुई ना, तो नवीद अख्तर ने कहा है क्योंकि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में देता है, ठीक है, जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो इसके लिए फिर हम क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? प्लस लगा देंगे। अच्छा, प्लस ना लगाएं तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं? अगर हम प्लस नहीं लगाते तो दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है? दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं? दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं? पार्स इन कर सकते हैं। अहमद रजा ने सही कहा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 2 काम आप कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर क्या करें, प्लस लगा दें, प्लस, ठीक है, इससे प्रॉम्प्ट से पहले, ठीक है। तो हम आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 101, तो ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया उसका, ठीक है। अब खाली हमें नेम मालूम करना होता है, तो हम यहाँ पर नेम जिस तरह से आपने उसको सेट किया होता, ठीक है, नेम 101, या तो हम यहाँ पर पार्ट्स इन भी कर सकते हैं, पार्ट्स इन, ये, और इसको हमने इसमें ले लिया, क्योंकि पार्ट्स इन क्या आपका एक मेथड है, ठीक है, आपके पास पार्ट्स इन क्या है, मेथड है, ये देखो, ठीक है। समझ में आया कुछ? जी समझ में आ गया कुछ?
हमने कर दिया 3 और नाम कर देते हैं हम नावीद, ठीक है। अच्छा जी, एज कर देते हैं नवीद साहब की हम 30 कर देते हैं, ठीक है। कॉमा दिया यहाँ पर और इस डाटा को हमने कर दिया फॉर और इसके ऊपर हमने कर दिया क्या, वकास, ठीक है। अच्छा जी, एक और डाटा हमने 105 कॉमा और देन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अहमद हो गया, वकास हो गया, तो यहाँ पर हम कर देते हैं अली, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये सबको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आता हूँ ऊपर और मैंने कहा वार ओहो लॉग, मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तमाम मेरे पास डाटा आ जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मुझे अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर, तो ये मुझे उसका पूरा डाटा ऑब्जेक्ट लाके दे देगा। मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी खाली आईडी बता दो, वो आईडी बता देगा, ये देखें, ठीक है। वो क्या करेगा, उसकी आईडी आपको बता देगा। मैंने कहा आईडी नहीं, नेम बता दो, तो ये देखें डॉट नेम 1। अच्छा जी, इसने 49 पे एरर क्यों दिया जी, हम 3 पे देखते हैं। ओके, एरर क्यों दिया, ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर दे रहा है, नेम 1 हमारे पास शो नहीं कर रहा, ये देखो कह रहा है अनडिफाइंड, क्यों कह रहा है अनडिफाइंड, क्यों ऐसा कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है ये, क्यों कह रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसके इंडेक्स नंबर, हमने डिटेल्स नहीं लिखा, ठीक है। हम यहाँ पर तो आ गए, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको बताया, यहाँ पर थे, हमने यहाँ से सीधा उसको कह दिया नेम, तो वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से, ये देखें, इसके अंदर आपके पास जो 105 है, इसके अंदर 2 कीज है, एक आईडी के नाम से, एक डिटेल्स के नाम से, ठीक है। और उस डिटेल्स के अंदर मजीद आपके पास कीज है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जंप नहीं कर सकते, आपने आना है तो या तो आप यहाँ से डिटेल्स के अंदर से आप आ सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया होता जिसके अंदर मैंने कह देता हूँ मैं टाइमिंग, ठीक है, मैंने क्या कह दिया टाइमिंग, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इधर कॉमा लगाता हूँ और देन मैंने यहाँ पर कह दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया टाइमिंग का, और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया हमने कह दिया क्लास टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 9, स्ट्रिंग में दे देते हैं इसको 9 to 11, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने इसके अंदर कह दिया डेज, क्लास डेज, ठीक है। अच्छा जी, कॉमा नहीं दिया, ठीक है, ये इसी वजह से मैं आपको, ताकि आपको पता चलता रहे। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया SWF, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट 3 है या स्टूडेंट 5 है, उसके अंदर हमारे पास अभी कितनी कीज हैं, ठीक है, कितनी कीज हैं। स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट जो 5 नंबर पे स्टूडेंट है उसके अंदर कितनी कीज हैं, हमारे पास स्टूडेंट 5 के अंदर कितनी कीज हैं, स्टूडेंट 5 के अंदर कितनी कीज हैं, स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के अंदर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास कितनी कीज हैं, जो मेन कीज हैं वो कौन सी हैं, हमारे पास 3 है, एक आईडी, एक डिटेल्स और एक टाइमिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए मैंने इसको कहा
4 नंबर, ठीक है। तो ये मुझे ये वाला ला के देगा अली। देखते हैं, ये देखें, देख रहे हैं अली। अब इसके अंदर दो आपके साथ आ गए, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मैंने क्या किया, फॉर, और मैंने कहा डॉट टाइमिंग। तो ये देखें टाइमिंग वाला आपको दिखा देगा ऑब्जेक्ट, ये देखें, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे क्लास डे दिखा दो, तो वो क्लास डे दिखा देगा, ये देखें। ठीक है, ये चीज़ है। स्टूडेंट पे आया, स्टूडेंट पे आने के बाद हमने किसकी को टारगेट किया, टाइमिंग, और टाइमिंग के अंदर जो सब कीज थी उसको हमने टारगेट कर दिया इस तरह से। अच्छा जी, ये तो हो गया काम आपका। अच्छा जी, इसको फिल वक्त समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी फिल वक्त मैं ये वाला ऑब्जेक्ट हटाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और यहाँ से ये कंसोल भी मैंने हटा दिया। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का नेम आ जाए या उनकी आईडीज आ जाए जी। तो क्या काम करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तो 5 है, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। जी, क्या काम करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम आ जाए या आईडी आ जाए, कुछ भी आप मुझे बताएं, क्या काम करेंगे उसके लिए। लूप यूज करेंगे। अच्छा जी, लूप यूज करेंगे तो आते हैं किस तरह से लूप यूज होगा, जल्दी से बताते रहिएगा मुझे। मैं नीचे आता हूँ, मैंने कहा फॉर var I इज इक्वल टू 0, आई लेस देन है स्टूडेंट डॉट लेन, ठीक है, आई प्लस प्लस, और देन अब नीचे क्या काम कर रहे हैं, नीचे क्या काम करूं, अगर मैं इसको लॉक करता हूं, ठीक है, आई को, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ, ये देखिए, जी, क्या काम करूं, क्या करें, हमारा हमने क्या करवाना है, सबके नाम शो करवाने हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या नाम है, अहमद है, हसन है, नवीद है, वकास है, अली है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हमारे पास आगे 5। तो क्या काम करें, जल्दी से बताएं। ये अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या काम करें, कंसोल में ये भी दिखाना, भी हम डॉम के ऊपर शो नहीं करवा रहे, कंसोल पे शो करवा रहे हैं, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नहीं यार क्या हो गया, वकास अहमद थोड़ा सा गलत हो गए, तुम गलत हो गए, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो रहे हो आप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप गलत हो रहे हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं अब भी आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें पूरा डाटा आ गया। अब मैंने कहा स्टूडेंट आई, और उसके अंदर मैं आ गया डिटेल्स के अंदर, डिटेल्स के अंदर आने के बाद मैंने कहा नेम 1, ये आई इंडेक्स नंबर तो आपको बताना ही सबसे लाजमी, ये लाइन, ये वर्ड के बगैर तो आपका काम होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये देखिए,
ये काम हमें क्या करना है, यूज़र से करवाना है। जैसे हम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं अगर है, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यूज़र क्या कर रहा है, रोल नंबर लिख रहा है। जैसे कि अक्सर आप अगर आप मदारिस के अंदर आपके होगा ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम का, या आप कहीं पर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते होंगे तो आपको पता होगा, आप क्या करते हैं, रोल नंबर बताते हो, उस रोल नंबर के ऊपर पूरी डिटेल आपके पास आ जाती है। अगर रोल नंबर हो क्या कहते हैं, वो रोल नंबर एक्सेस करता होगा तो वो क्या डिटेल आपके पास दे देगा, अदरवाइज वो कह देगा नो डाटा फाउंड। ठीक है, इस तरह का हमें काम करना है। स्टूडेंट से हमने वैल्यू लेनी है। स्टूडेंट आता है, अपना रोल नंबर बताता है कि भाई मेरा रोल नंबर 101 है, तो अच्छा हाँ भाई ठीक है। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। क्या काम करेंगे आप? बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, स्टूडेंट आता है, मेरा ये रोल नंबर है, हम चेक करते हैं कि वाकई ये है कि नहीं है। जिस तरह से अगर आपने सलानी में अपना एडमिशन करवाया होगा तो आप आते हो, वो रोल नंबर आपका क्या करते हैं, चेक करते हैं, रोल नंबर लिख के आपको स्टैम्प करके देते हैं, अप्रूव करके। ठीक है, तो अब ये काम हमने करना है। जी बताएं जल्दी से। ऑब्जेक्ट पर इंडेक्स ऑफ लगाएंगे। अच्छा, किस तरह से? ये कोड है, ज़रा बताओ। जी, कहाँ पर इंडेक्स ऑफ लगा देंगे? वो कहाँ से, हमें बताएं जल्दी से। आप प्रॉम्प्ट से यूज़र आईडी लेंगे हम। ये बार यूज़र आईडी हमने कहा, जी ये आईडी आ गई। अब क्या काम करेंगे? अब कैसे लूप में कैसे यूज करेंगे? लूप में कैसे यूज करेंगे? आ, जी जल्दी से बताएं। वकास वकास ने मैसेज डिलीट कर दिया। प्रॉम्प्ट यूजर से लेंगे। वकास ने मैसेज डिलीट कर दिया। वकास ऐसा तो ना कर यार, बता दो। वकास ने अच्छी बात बोली थी। वकास ने अच्छी बात बोली थी, लेकिन वो घबरा गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा उसामा ने कि जो पहले हमने इफ एल्स की कंडीशन यूज की थी उसी से हमारा काम हो जाएगा। हमने क्या किया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अब आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कौन सा कोड कहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा इफ, ठीक है, इफ आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टूडेंट आई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट आईडी, ठीक है, इक्वल इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, यूजर आईडी के। अच्छा, जो विकास ने कहा था वैसे भी हम काम कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी है, ठीक है, वो ज्यादा इजी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे पूरे स्टूडेंट को शो करवाना है, तो मैं नेम वन को हटा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैंने कहा 104, ठीक है, ये देखो। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर नीचे और कोड होता, ठीक है, जब ये कंडीशन आपकी मैच हो गई तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप ब्रेक लूप को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। आ गया आपके पास? समझ में आया कुछ? अब आपको नेम शो करवाना है, जो भी आपने काम करवाना है वो आप काम करवा सकते हैं।
जो भी आपने काम करवाना है वो आप काम करवा सकते हैं। अच्छा चले आते हैं हम। अब मैंने क्या किया यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। एज आ रही, क्लास आ रही है, हाँ एज आ रहा है, नेम एज क्लास, नेम एज क्लास। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिटेल्स आ रही है वो यहाँ पर आ जाए। जो भी इंडेक्स ऑफ वाला हमने बहुत पहले किया हुआ है, आप देखिएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वाला हमने पहले किया हुआ है, वो आप देखिएगा ताकि आपको पता चले। जी, नेम एज क्लास हमें क्या करवानी है, शो करवानी है, ठीक है। क्या काम करें, यहाँ पर डॉम पे शो करवानी है हमने। अब हमने जो काम करना है वो हमने क्या काम करना है, कहाँ पर, डॉम पर करना है जी। क्या काम करेंगे मुझे बताएं जल्दी से। अब थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, फिर हम दूसरे तरीके से आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप मूव अप होंगे आगे की तरफ। मुझे बताएं क्या काम करेंगे कि जो डाटा हमारे पास कंसोल में हमारे पास आ रहा है वो डाटा हमने यहाँ पर शो करना है, का यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आप देखें तो हमारे पास 101, तो ये इधर आ जाए, उसका नेम आ जाए, एज आ जाए, क्लास आ जाए जी। क्या काम करेंगे, एपन चाइल्ड करेंगे हैं। क्या हो गया उसामा, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सोच बेटा। एपन चाइल्ड पे हम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। एपन चाइल्ड में, एपन चाइल्ड पे हम जब काम करेंगे इट्स मीन्स के हम एपन चाइल्ड वाला भी देखेंगे अभी। बट वो कब काम करेंगे, जब हमें मल्टीपल डाटा स्टोर शो करवाना होता है, ठीक है। जैसे कि तमाम स्टूडेंट का डाटा, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आप लोड करते हो, जिस तरह से आपने ओलेक्स देखा होगा, ठीक है, क्लासरूम आप देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, कार्ड आपके पास आ जाते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पर जस्ट एक स्टूडेंट का हमें डाटा भी शो करवाना है, सबका डाटा शो करवाने की बात नहीं की। जब सबका डाटा शो करवाने की बात की जाएगी तो फिर हम उसको एपन चाइल्ड के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे तो वो काम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हो तो अभी भी जाएगा बट लंबा हो जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे, डॉम। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको आईडी दे दी, नेम, और इसको भी मैंने दे दी आईडी दे दी। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एज, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, आईडी दे दी, इसको क्लास। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डॉलर का साइन, ये डॉलर का साइन हम बैक टिक में यूज करते हैं हाफिज रिजवान। यहाँ पर कैसे बैक, इसके अंदर किस तरह से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, वार नेम नॉट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नेम, ठीक है। और इसी तरह से हमने एज
और यहाँ पर हमने क्लास एज, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लास, ऐसे ही है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या काम करवाना है? अच्छा जी, हमें अब क्या काम करवाना है? यहाँ पर डाटा जो भी आता है वो हमें क्या करवाना है, शो करवाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे जी, उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे? तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जो था, चलो इसको लगा रहने देते हैं। हमने कहा नेम नॉट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल, और हमने कह दिया स्टूडेंट आई, ठीक है, और डॉट डिटेल्स डॉट नेम वन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने कहा यहाँ पर एज हमें मालूम करनी है, ठीक है, और यहाँ पर ये एज आ जाती है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह से हमने कहा यहाँ पर क्लास नॉट, और यहाँ पर हमने कह दिया क्लास, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 101 आ गया। ठीक है, रिफ्रेश किया, अगर हम देखें तो 104 पे किसका डेटा पड़ा है, वकास का। 104, ये देखिए वकास, एज आ गई और उसका नाम, उसका क्लास आ गई। समझ में आया? जी, समझ में आया कुछ? बहुत सिंपल सा लेके भी चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बहुत ही इजी करके, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। ठीक है, जो आपके माइंड में भी आ रहा है वो आप अपने पास लिखें और उस तरह से भी आप करके देखें, ठीक है। जो आपके माइंड में आ रहा है आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि जैसे ही क्लास फाइंड है वो आप करके देखिएगा, कोई इश्यू आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोड शो कर देता हूँ, पिक्चर लेने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये लो, ये लो, क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाला ये काम किया है हमने, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला काम किया अभी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हम कर रहे थे, यूजर से वैल्यू ले रहे थे। अच्छा जी, अभी हम क्या काम करें, अच्छा वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, हमें क्या करना है, अभी हम यूज़र से वैल्यू ले रहे थे, अब हमें जो काम करना है वो ये काम करना है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को फिल्टराइज करते हैं, क्या आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा होता है, आप वन क्लिक करते हैं तो वन वाला आपके पास आ जाता है, जो भी प्रोडक्ट होती है, कैटेगरीज आपके पास। जैसे अगर आप कार की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी कार्स हैं, उस कार के अंदर कैटेगरीज है, आप कार वो होंडा सेलेक्ट करते हैं तो होंडा के आपके पास आ जाते हैं, टोयोटा आप सेलेक्ट करते हैं टोयोटा आपके पास आ जाते हैं, ठीक है।
कलर डिफरेंट आपके पास क्या गारमेंट्स आपके पास है, आप शर्ट सेलेक्ट करते हैं तो शर्ट्स की आपके पास पूरी जो डिटेल्स होती हैं वो आपके पास आ जाती है। पेंट आप सेलेक्ट करते हैं तो पेंट की आपके पास आ जाती है। ऐसा है। जी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर आप क्या करते हो, ड्रॉप डाउन आपके साथ क्लिक करते तो वो आपके साथ आ जाता है। अच्छा, अब इसी तरह से हमने ये काम करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ है, ड्रॉप डाउन है 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो रोल नंबर दे देते हैं 101 102 103 104 105। और ये काम हम जो नंबर सेलेक्ट करें उस नंबर का डाटा हमारे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। जो नंबर हम सेलेक्ट करें उस नंबर का डाटा हमारे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। अभी क्या कर रहे थे, हम प्रॉम्प्ट से कर रहे थे। अभी हम जो काम कर रहे थे वो हम किससे कर रहे थे, प्रॉम्प्ट से कर रहे थे। अब हमने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन बना दिया और ड्रॉप डाउन के थ्रू हम डाटा शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये हम करेंगे आईडी के थ्रू, आप कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो। आप ये चीज़ कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो। समझ में आ रही है कि जिसके ये वाले कोर्स है वो वाले स्टूडेंट शो हो जाए। ठीक है, मेल वाले शो हो जाए, फीमेल शो हो जाए, मेल वाला डाटा शो हो जाए, फीमेल वाला डाटा शो हो जाए। ठीक है, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं जुल्फिकर भाई, ये ध्यान से आप देखिएगा, इसके अंदर ऐड इवन लिसनर भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं एचटीएमएल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है यार, मैं तो भूल ही गया हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, सिलेक्ट, ऐसे ही है। सही बना ली। अच्छा जी, अभी फिल वक्त हम इसको करते हैं अपने कोड को कमेंट, जो भी हमने नीचे किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम पहले चेक करते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आ भी रही है या नहीं। ठीक है, और प्रॉम्प्ट नहीं हमने कमेंट किया था, हमने प्रॉम्प्ट को कमेंट कर नहीं किया था। ठीक है, चलो इन सबको भी कमेंट कर देते हैं अभी फिल वक्त के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करूँ, जो वैल्यू मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो वो क्या हो, मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए, कंसोल में आ जाए। जो मैं नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करूँ वो नंबर मेरे पास क्या हो जाए, कंसोल में आ जाए। तो मैं क्या काम करूँगा जी, जल्दी से बताएं क्या काम करूँगा। जी क्या काम करूँगा, जल्दी यार, आप तो बहुत बताते भी नहीं हो। मैंने कहा कि भाई ड्रॉप डाउन से वैल्यू गेट करनी है, हमने क्या काम कर सकते हैं, आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है जुल्फिकर भाई, क्या आपके माइंड में आता है। अहमद, उसामा, नवीद, रहमान, क्या आपके माइंड में आता है, जल्दी से बताएं। जी डाटा को हम ऐड भी कर पाएंगे, बट अब वो आपको बताया जाएगा किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जो अभी चीज़ें आपसे पूछी जा रही वो तो आप बता दें।
मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज फंक्शन बनाकर उसमें इफ एल्स की कंडीशन यूज करके शो करवा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको कहा है कि चीज़ों को आप क्या किया करें, स्प्लिट किया करें, तोड़ा करें। पहली बात तो यह है कि हमने इस वैल्यू जो कि हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ रही है उसको पहले हमने गेट करना है, उसको पहले हमने क्या करना है, गेट करना है। फिर उसके बाद कंडीशन की बात है, उसके बाद इफ एल्स की बात। पहली बात तो यह कि उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि वैल्यू आ भी रही है या नहीं। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक इवेंट यूज करेंगे जिस तरह से हम पहले भी इवेंट यूज करते हुए आए हैं, जिस तरह से हम पहले भी क्या इवेंट यूज करते हुए आए हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर आता हूं, ऊपर ही आ जाता हूं और मैंने कहा वार, ठीक है, मैंने कहा ड्रॉप डाउन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पर मैंने दे दिया क्या, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ऐसा ही था, आईडी यही थी, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम इसको नॉट, जिस तरह से हम काम करते आ रहे हैं वैसे हम कर देते। अच्छा, हमने कहा लॉग और मैंने कहा ड्रॉप डाउन नॉट डॉट वैल्यू। रिफ्रेश किया, यहाँ पर आते हैं, ये देखें, अच्छा, देख रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट है वही हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या एक इवेंट यूज करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक इवेंट यूज करना होगा जिसका नाम क्या होगा, हमने यहाँ पर रखा क्या, ड्रॉप डाउन नॉट। ठीक है, कहाँ पर हमने इवेंट यूज करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन नोड पे मैंने कहा डॉट एड इवेंट लिस्टनर। अब एड इवेंट लिस्टनर क्या काम करता है जी, जी एड इवेंट लिस्टनर क्या करता है, दो वैल्यू आपके पास लेता है। ठीक है, दो वैल्यू आपके पास लेता है, जैसे कि कौन सा इवेंट, और देन दूसरा आपके पास होता है फंक्शन। ठीक है, जिस तरह से हम ऑन क्लिक आपने देखा था बनाते थे और बटन पे जाके वो लगा देते थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। और यहीं पे हम जिस तरह से टू डू में आपने देखा था, हमने ऐड इवेंट लिस्टनर का बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी, अब यहाँ पर क्या होता है, ऑन चेंज है, क्लिक नहीं है, ऑन चेंज है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन चेंज का मैं यूज़ करूँगा और देन उसके अंदर क्या करूँगा, फंक्शन पास कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट। और मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर जैसा कि आपको बताया था, मैंने कहा चेंज, ठीक है, कॉमा, और देन यहाँ पर मैंने दे दिया फंक्शन। ठीक है, अब मैं आता हूँ, जो मेरे पास लाइन थी पहले वो मैंने क्यों रिमूव कर दी। ठीक है, आता हूँ यहाँ पर लॉग, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉप नॉट डॉट वैल्यू। आगे वैल्यू आपके, ये देखें, अब हमारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, रिफ्रेश कर दिया। अब क्या काम करेंगे हम, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। वार, हमने कहा सिलेक्ट वैल्यू बराबर है ड्रॉप डाउन नॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने काम करवा दिया। अब जितना भी ये कोड है ना, ये आपका इसके अंदर आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फायर करेगा, इवेंट क्या करता है, फायर करता है, आपको पता है। तो ये सब कोड हमने क्या किया, इसके अंदर रख दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और देन यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने कर दिया अनकमेंट। ठीक है, अच्छा जी, यूजर इनपुट को हम कर देते कमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आती है सिलेक्ट वैल्यू, इसको हम कहाँ पर दे देंगे, यूजर आईडी पे। ये देखिए, ठीक है, अब हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आते हैं 102, डाटा तो आया नहीं हमारे पास जी, क्या क्या मिस्टेक कर दी हमने।
हमने क्या मिस्टेक कर दी। जी, डाटा हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर में क्या करते हैं, आप एक इवेंट देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और दूसरा आप क्या करते हैं, फंक्शन देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, आप फंक्शन देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सही सही सही। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वैल्यू को अगर हम देखें, इसको हम कमेंट करते हैं। लॉग और अपने का सिलेक्ट वैल्यू। जी, कोई बताएगा? जी जी, कोई बताएगा क्या वो इशू आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो सिलेक्ट हमने ये लगाया है, जो हम वैल्यू गेट कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, ये हमें क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में दे रहा है। ये हमें क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में दे रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है नंबर और स्ट्रिंग का आपको डिफरेंट कंसोल में आपको बताया हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा, बाकी सब चीज़ें हमारी सही हैं, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अनकमेंट किया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, पार्ट्स इन यूज कर दिया, और देन इसके अंदर मैंने ये ओके। ठीक है, अब हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 103, ये देखिए आ गया डाटा हमारे पास। 101 डाटा आ गया, 105 डाटा आ गया, 102 डाटा आ गया। देखिए, आपने आईडी शो करवानी होती है, आप आईडी भी शो करवा सकते हो। ठीक है, आईडी शो करवानी है तो आप यहां पर आते हो, आपने कहा आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, और यहां पर आपने दे दी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहां पर आप आए, और यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक क्लास आपने कहा आईडी नॉट, और यहाँ पर आपने कहा क्लास स्टूडेंट आईडी, और देन यहाँ पर हमने क्या किया, नेम 1 की जगह हमने डॉट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आते हैं और हमने कहा आईडी। ठीक है, आईडी नॉट्स, और इसको आ गया। तो डाटा को आप किस तरह से फिल्टराइज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखें। जी, क्लियर? अब हमें क्या, लास्ट हम काम करेंगे अभी आज के लिए, लास्ट ये काम करना है कि हमें जितना भी स्टूडेंट का डाटा है, ये हमें क्या करवाना है, डॉम पर शो करवाना है। पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एक डाटा शो करवा रहे थे। पहले हमने देखा था प्रॉम से वैल्यू लेके हमने शो करवाया, फिर हमने देन उसके बाद क्या किया, ड्रॉप डाउन से वैल्यू। अब हमें, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा हमें क्या करवाना है, शो करवाना है डॉम पर।
भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा हमें क्या करवाना है, डॉम पर शो करवाना है। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, जी क्या कमांड कहता है, हमें जो डाटा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा हमें डॉम पर शो करवाना है। जैसे अभी यहाँ पर शो हो रहा है, हमें इसी तरह से तमाम स्टूडेंट्स का आ जाए। ठीक है, स्टूडेंट आईडी आ जाए, नेम आ जाए, एज आ जाए और क्लास आ जाए, इसी तरह से सबकी। उसको अच्छा भी बना सकते हैं हम, वो सारा काम सीएसएस से होगा, बट सीएसएस आप खुद लगा लिएगा। हमें क्या करना है, जस्ट स्टूडेंट का डाटा शो करवाना है। जी स्टूडेंट का डाटा शो करवाना है, क्या काम करेंगे, डॉक्यूमेंट और राइट करवा दें। कहाँ पर, कहाँ पर डॉक्यूमेंट और राइट करवा दें, क्या काम करेंगे जल्दी से बताएं। जी इन तमाम स्टूडेंट का डाटा में शो करवाना है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर क्या काम करेंगे, कंसोल में तो आप ले आए थे ना, कंसोल में तो आप डाटा ले आए थे। अगर मैं ये सब काम को करता हूँ कमेंट, ये सब काम को मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है ये देख सकते हैं। आता हूँ मैं इधर और मैंने कहा लॉग स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अब डाटा तो यहाँ पर आप ले आए, ये देखो अब ये डाटा आपको यहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट डॉट डिटेल्स, तो ये देखिए ओहो 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 ओहो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स, क्यों क्यों ऐसा नीचे कुछ है नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसके बगैर भी ये शो करे डिटेल्स। चलो वो आगे जाके आपको बता देंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबका डाटा शो करवाना है। मुझे क्या करना है, सबका डाटा शो करवाना है। क्या काम करेंगे जी, तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं, देन इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम एक डिव बना लेते हैं और उसको हम दे देते हैं, क्या दे दें, जी बताएं क्या करें। हमने क्या किया, यहाँ पर आए, अच्छा सीएसएस आप खुद लगा लीजिएगा, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा वार, ठीक है, शो नोट इक्वल डॉक्यूमेंट
इफ, ठीक है। अच्छा, मैं आईडी भी कर सकता था, आईडी कर देता ताकि फिर आपको ये क्या सर भी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो, ठीक है। शो, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या काम करना है बताएं, आगे क्या काम करेंगे। अच्छा, जो नीचे हमने काम किया हुआ है सारा, इसी को हम लेके आएंगे ऊपर, ठीक है। ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए हमें, और हमने कहा ये भी नहीं हमें चाहिए, तो ये वाली चीज़ फॉर, कंट्रोल सी, और इसको हम करते हैं कमेंट अनकमेंट, और यहाँ से हमने इफ को हटाया, ठीक है, क्योंकि इफ कंडीशन वगैरह कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ओके हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हम इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर हम इनर टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो हम काम क्या करेंगे, कोई बताएगा हमें? जी, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमने कहा वार, बैकटिक, और यहाँ पर हम पूरा अपना क्या कोड लिख देंगे जो भी हमें शो करवाना था, ठीक है। जैसे कि अगर हम आते हैं, हमने कहा जो काम हमने यहाँ पर किया था, तो इसी को हम ले जाते हैं वहाँ पर, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर चीज़ों को सेट करने होगा। स्पैन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने आईडीज़ दी हुई थी, इन आईडीज़ का कोई काम नहीं है, इसको सब आईडीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर जो एक बच्चे ने कहा था कि ये काम, वो काम हम यहाँ पर करेंगे। क्या याद होगा आपको, ऐड टू डू लिस्ट आपने बनाई थी, याद है, भूल गए? यहाँ पर हमने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया और देन कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, आई, और डॉट आईडी चाहिए, तो आप क्या कर दिए यहाँ पर आईडी, ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसी तरह से नीचे भी आपको यही काम करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर स्पैन के अंदर हमने कहा आईडी नहीं चाहिए हमें, क्या डिटेल्स के अंदर जाओ और वहाँ पर होगा क्या, नेम वन, वो हमें शो कर दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने कह दिया इसको कि डिटेल्स के अंदर जाओ और हमें एज शो कर दो। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कहा डिटेल्स के अंदर आओ और हमें क्या, क्लास शो कर दो, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, ये हमने शो नोट हमने मंगवाया हुआ है, और इसको क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिसको डाल, तो हमने ये एक डिव मंगवाया हुआ है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे मुझे बताएं। अब इस HTML को इसके अंदर डालना है, शो नोट के अंदर डालना है, तो क्या काम करेंगे, किसको अपन चाइल्ड कर देंगे जी, इसको हम क्या करेंगे, ये जो शो नोट हमने बनाया हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर, ठीक है, ये हम HTML को डाल देंगे। तो किसको अपेंड करेंगे, किसको अपेंड करेंगे बताओ मुझे जी, किसको अपेंड करेंगे, अपेंड किसको करेंगे, अपेंड
अपेरेंट चाइल्ड वो तो ठीक है, अपेरेंट चाइल्ड किसको करेंगे? आपको एक चीज बताई थी, शो, जिसको डालना है वो अंदर आएगा, शो नॉट अपेरेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसको, HTML, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओ ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? डाटा तो हमारे पास आया है, बट ये किस तरह से आया? जी, ये डाटा किस तरह से आया? चलो देखते कौन बताता है, चलो देखते हम में से कौन बताता है। अच्छा, स्पैन में से ये हटा दें, चलो स्पैन में से ये हम हटा देते हैं, ये ले। क्या करें, HTML डॉट इनर टेक्स्ट, जी जी बताएं, अब देखते कौन बताता है। ये कोड आपके सामने, तो देखते कौन बताता है। आपको टू डू का पता होगा, हमने टू डू आपको बताया था, उसके अंदर भी ये चीज हमने की थी, याद करें आप। जी जी, क्या काम करें? तो हम क्या करते हैं, एक क्रिएट कर लेते हैं एलिमेंट को, ठीक है। एक हम एलिमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। एक और डिव को हम फॉर एग्जांपल हमने कहा लूप के अंदर ही कर लेते हैं, वार हमने कहा कार्ड डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया किसका, डिव का। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, और हमने क्या किया, कार्ड डॉट इनर HTML बराबर है, हमने कहा HTML के, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं शो नॉट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको कार्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो ये देखें ठीक हो गया। अब इसको आप जितना अच्छा CSS देना चाहें आप CSS दे सकते हो, तमाम काम, ये देखें
आपने क्लास ऐड करनी है, क्लास आप ऐड करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, लास्ट में आपने पढ़ा था, याद है आपको? और इसको मैंने कहा कार्ड, और एचटीएमएल में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सीएसएस दे देता हूँ, स्टाइल, और जो भी आपने स्टाइल देना है डॉट कार्ड। ठीक है, और कार्ड के अंदर जो भी आपने फॉर एग्जांपल इसका साइज देना है वो आप दे सकते हैं। मैंने सिंपल हम क्या कर देते हैं, इसको करते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड, और हमने कर दिया ब्लैक। ठीक है, ये कर दिया। थोड़ा सा हम इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह, पैडिंग वगैरह, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने कह दिया 10px। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल टमाटो कलर हमने दे दिया वाइट। ठीक है, इसकी विड्थ आपने सेट करनी है, आप विड्थ सेट करते हैं, आपने कहा विड्थ। ठीक है, 300px। रेडियस नहीं आया था, अच्छा 10px। ये पैडिंग दे दी, जितना भी आपने अच्छा करना है वो आप कर सकते हैं। पैडिंग आपने कहा 10px। मार्जिन दे दें, वो मार्जिन काम कर देगा। टेबल में शो करवाना है, टेबल में आप शो करवा दें। आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर आपके पास टेबल में शो करवाना है, आप टेबल में शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बूटस्ट्रैप, यहाँ पर ये देखो, आप इसके थ्रू भी शो करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्या करोगे, वहां पर टेबल का बना के रखोगे और जस्ट ये चीज आपको देनी होगी। ठीक है, जितने भी TRTH है। तो क्लास को करते हैं हम वाइंड अप। ठीक है, आप देखें, मैं आपको अभी असाइनमेंट का नहीं बोल रहा क्या बनाना है, आपके पेपर्स भी ख़त्म हो गए हमें। अब देखते हैं कि कौन क्या बनाकर हमें सेंड करता है। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। आप मैंने आपको बताया है, किसी भी जैसे कि शर्ट्स वगैरह, आपने एक बहुत बड़ा डाटा बना लिया, डाटा लेने के बाद आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, फूड का अगर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डाटा तो आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, डमी डाटा लिखेंगे ना, डमी डाटा ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं नहीं आपको कोई वेबसाइट बताऊंगा, ताकि आपको सर्च करें, ताकि आपको पता चले और उस डाटा को देखते हुए आप कुछ बनाएं। ठीक है, इसी तरह से आप फिल्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस वाला कोई सीन है तो रेंज आपके पास आ रही होती है, उसकी वैल्यू गेट करके प्राइस वगैरह उस हिसाब से कार्ड शो करवाएं। अब इसके ऊपर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें, सब चीज़ें लगा दें, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अगर आप एलिमेंट देखेंगे, ये देखें, ठीक है, शो के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट नहीं है, हैश है, क्लास दी थी हमने इसको, आईडी है, आईडी सही है। हमने कहा शो, हमने कहा डिस्प्ले, क्या कर दिया, फ्लेक्स।
फ्लेक्स रैप और हमने कर दिया नो रैप। तो देख रहे हो आप। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं काम करते। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आपको खेलना आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑब्जेक्ट के साथ खेलना आ गया, इट मीन के डाटा के साथ खेलना आ गया। डाटा के साथ खेलना आ गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ नहीं, अब पेपर ख़त्म हो गए, कुछ अच्छा बनाकर आपने हमें दिखाना है। रही संडे की क्लास, वो देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, बट आपने असाइनमेंट करके दिखाना है। मैंने पेपर्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे थे, अब पेपर्स ख़त्म हो गए तो कोई ऐसा इशू एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम बहुत स्लो आपको लेके जा रहे हैं ताकि कोई चीज़ आपको इशू ना करे। ठीक है, क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उससे आप अच्छे से फ़ायदा उठा के अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ों को आप देखेंगे, जितना आप काम करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होगी दैन, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने पहले कार्ड क्रिएट करना देखा था, अब डाटा शो करना आपको पता चल गया। डाटा हमारे पास अब वो जितना डाटा होगा वो, अब जैसे कि मैंने कार्ड बनाए थे, आप इस को क्या कहते हैं टेबल में डाटा को शो करके देखें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कोई वेबसाइट ले लें, आपको पता चल जाएगा। कोई भी है वेबसाइट, आपको कार्ड आप लिखेंगे डमी डाटा तो आपके पास आ जाएगा। चैट जीपीटी पे आप लिखोगे डमी डाटा इन करके, बहुत सारे जो भी आपने खुद लिखना है तो वो आपको डाटा दे देगा। आप उसको डाटा को कॉपी करके आप यूज़ करें। ठीक है, अच्छा अब ये काम भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोगों का एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है कि आप रेडियो बटन से किस तरह से वैल्यू गेट करते हैं। क्या रेडियो बटन से आप वैल्यू किस तरह से गेट करते हैं वो देख लें। आप क्विज ऐप बना सकते हैं। ठीक है, आप क्विज ऐप भी बना सकते हैं। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट एक बनाया हुआ क्वेश्चंस और उसके अंदर आंसर्स। ठीक है, और आपने वो शो करवा दिए डोम के ऊपर। बात समझ आ रही है, वो काम भी आप कर सकते हैं। बस ड्रॉप डाउन वो कहते हैं रेडियो बटन से वैल्यू गेट करने का आपको देखना है, बाकी सब चीज़ें आपको पता है। तो चलें क्लास वाइड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और कुछ अच्छा चीज़ें बनाकर मुझे दिखानी, मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।